वेलकम टू माय चैनल टैली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको जीएसटीआर 1 कंटिन्यू करवा रही हूँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट। जीएसटीआर 1 रिपोर्ट में आप देखेंगे हमने 5th पॉइंट तक कर लिया था। क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड तक के इनवॉइसेस हमने कैप्चर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें एक इनवॉइस पे तो हम आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे और एक इनवॉइस पे आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हम अंडर एलयूटी बॉन्ड करेंगे। एलयूटी बॉन्ड के अंडर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई भी आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करना होता एंड गवर्नमेंट को पे नहीं करना होता। बट अगर आप विदाउट एलयूटी बॉन्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को आईजीएसटी पे करना पड़ता है। ओके, तो अभी हम नॉर्मल केस लेके चलते हैं विदाउट एलयूटी बॉन्ड। और अगर आप फॉरेन करेंसी में ही इनवॉइस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको आना है मास्टर्स में क्रिएट पे एंड यहाँ पर आपको करेंसी क्रिएट करनी है। कौन सी करेंसी में आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर करेंसी क्रिएट करनी है डॉलर्स की एंड यहाँ पर मेरे को शो कर रहा है कि रुपीस की करेंसी आपकी ऑलरेडी है, क्योंकि इंडिया आपने यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक करेंसी क्रिएट कर ली डॉलर। फॉर्मल नेम में हमें यहाँ पे पूरा नेम लिखना है डॉलर। जो भी करेंसी के लिए आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने पार्टी क्रिएट करनी है, जिस पार्टी के लिए आप ये इनवॉइस जनरेट करेंगे, जो आपका डेटर होगा जिसको आपने एक्सपोर्ट करने हैं गुड्स। तो सपोज मैंने एक पार्टी बना ली जेम्स के नाम से एंड इसको मैंने ग्रुप दे दिया अंडर सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे आप देखेंगे करेंसी ऑफ लेजर आपको शो कर रहा है। तो यहाँ ना आपको करेंसी ऑफ लेजर चेंज करना होगा। रुपीस में ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है क्योंकि डॉलर्स में ट्रांजेक्शन हो रही है। एंड अगर आपके पास ये करेंसी ऑफ लेजर में यहाँ पे शो कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है एंड यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल करना होता है यूज करेंसी फॉर बैंक कैश लेजर्स। इसको ना आपको यस करना है एंड यस करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा एंड यहाँ पे आप करेंसी अपनी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जब आपने करेंसी चेंज कर दी तो ऑब्वियसली आपको कंट्री भी चेंज करनी है। यहाँ पे चेंज कंट्री करेंगे, जो भी आप कंट्री लेना चाहते हैं जिसमें आपने एक्सपोर्ट किया है वो कंट्री ले लेंगे। वहीं की जो सिटी है स्टेट है वो आप यहाँ पे पिक कर लेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे आप जब हम कंट्री चेंज कर लेते हैं तो जीएसटी डिटेल्स हमसे नहीं पूछता, ना ही यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ओके, तो हमने इसको एक्सेप्ट किया एंड एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर वाउचर्स पे हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। F8 सेल्स में मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ गुड्स जेम्स को, तो मैंने यहाँ पर पार्टी बना ली जेम्स के नाम से। सेल्स लेजर में सेल्स लिया। नेम ऑफ आइटम में मेरे जो ऑलरेडी आइटम्स के साथ मैं डील कर रही हूँ वही आइटम मैंने पिक करी है एंड मैंने कहा मैंने 2 एसेस जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं एंड यहाँ ना मुझे जो रेट देना है वो मुझे करेंसी में देना है, डॉलर्स में देना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट नहीं डाल सकती रुपीज में, मुझे यहाँ करेंसी में देना पड़ेगा। तो सपोज मैंने कहा मैंने एक एसी जो सेल किया है वो मैंने $500 का सेल किया है, $500 का। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 500 लिखने के बाद डॉलर का साइन डालूंगी। आपको 500 के बाद डॉलर का साइन डालना है। जैसे ही आप डॉलर का साइन डालेंगे तो आपसे यहाँ पर एक स्क्रीन में आपसे पूछेगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। जिस दिन आपने गुड्स को एक्सपोर्ट किया उस दिन आपकी करेंसी का रेट क्या है, $1 कितने रुपए के बराबर है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करना है, रुपीस का साइन छोड़ना है सिर्फ यहाँ पे, और जो भी उस दिन करंट आपका प्राइस है डॉलर का वो आपने डाल देना है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 74 रुपीज पर डॉलर। ओके, यहाँ पे मैंने कन्वर्जन रेट एट द टाइम ऑफ सेल डाल दिया, एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अमाउंट शो कर रहा है $1000 एंड नीचे भी मेरे को करेंसी में कन्वर्ट करके शो कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे टैक्स लगाऊंगी आईजीएसटी, तो आईजीएसटी भी आप देख सकते हैं मेरा डॉलर्स में ही कैलकुलेट होके आ रहा है, क्योंकि मेरी जो असेसिबल वैल्यू है वो डॉलर्स में है। ओके, ये भी 74 के अकॉर्डिंग ही मैंने कन्वर्ट करनी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे। जब भी आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको शिपिंग डिटेल्स मिलती है, तो आपका शिपिंग बिल नंबर होता है, वो बिल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। जिस भी डेट का इनवॉइस है आप वो डेट डाल देंगे यहाँ पे।
एंड उसके बाद पोर्ट कोड, यहाँ पे साइड में आपको लिस्ट ऑफ पोर्ट कोड्स मिलते हैं। अगर यहाँ पर आपका जो पोर्ट कोड है वो अगर है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू पोर्ट कोड लेकर अपना जो पोर्ट कोड डालना है वो आप डाल सकते हैं। ओके, तो अभी मैंने कोई भी पोर्ट कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, बट आपका जो भी एक्चुअल होगा वो आप डाल सकते हैं। ओके, एंड ये इनवॉइस मेरा जनरेट हो गया एंड इस पे आईजीएसटी कैलकुलेट हुआ है क्योंकि ये मैंने विदाउट एलयूटी बॉन्ड एक्सपोर्ट किया है। अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करती हूँ, ऑल्ट पी से करंट पे जाती हूँ एंड प्रीव्यू देखती हूँ, जूम के लिए ऑल्ट जेड करती हूँ, तो यहाँ पर ये इनवॉइस आप देखेंगे मेरा डॉलर्स में ही बना हुआ है। ओके, ये देखिए टैक्स इनवॉइस मेरा बना हुआ है, एक्सपोर्ट इनवॉइस। एस्केप करेंगे आप तो यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट चेक कीजिएगा, जीएसटीआर 1 पे आइएगा, आपको अपनी एंट्री शो कर रही है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। ये देखिए 74,000 रुपीज मेरे को टैक्सेबल अमाउंट शो कर रही है एंड उसका जो टैक्स था वो यहाँ पर रुपीज में मेरे को शो कर रहा है, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट को पे तो रुपीज में ही करना है ना, तो मेरी जीएसटीआर 1 उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो रही है। ओके, बट जो मैंने पार्टी को इनवॉइस दिया वो मैंने करेंसी में ही दी है, डॉलर्स में ही दी है। क्लियर। सेकंड जो इसमें सिनेरियो है वो क्या है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं एलयूटी बॉन्ड के साथ तो हमें आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करना पड़ता एंड ना ही हमारे पास ट्रांजैक्शन करते टाइम इनवॉइस में आईजीएसटी कैलकुलेट होता है। तो अगर मैंने वही सेम गुड्स जो मैं विदाउट आईजीएसटी कलेक्ट करे एक्सपोर्ट कर रही हूँ, अगर वो मैंने कहीं डोमेस्टिकली परचेज किए हुए हैं तो क्या मैं उनका आईटीसी ले सकती हूँ? बिल्कुल मैं आईटीसी ले सकती हूँ। उसके लिए मेरे को RFD 01 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा। ओके, लेकिन आपने एट द टाइम ऑफ सेल, क्योंकि आप एलयूटी बॉन्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको कोई भी आईजीएसटी कलेक्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर हम एक और पार्टी बना लेते हैं जिसको हम अंडर एलयूटी बॉन्ड एक्सपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक और पार्टी ले ली, जैनिस एंड कंपनी के नाम से एक पार्टी बनाई अंडर सन्ड्री डेटर्स एंड करेंसी ऑफ लेजर। इसका भी मैं चेंज कर लेती हूँ एंड यहाँ पर भी मैंने जो करेंसी है यूएसए ले ली है एंड स्टेट चेंज कर लिया एंड एक्सेप्ट करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये जो मेरी सेल हो रही है ना, ये मेरी एक्सपोर्ट सेल है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप एक्सपोर्ट सेल विद एलयूटी बॉन्ड, अगर आप न्यू वाउचर टाइप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप वो भी वाउचर टाइप क्रिएट करके एक्सपोर्ट सेल विद एलयूटी बॉन्ड वाउचर क्रिएट कर सकते हो। बट अगर अभी आप वाउचर क्रिएट नहीं कर रहे हो तो आप ट्रांजैक्शन में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी देखो, अगर मैं इसको नॉर्मली कर दूंगी ना तो फिर तो ये आईजीएसटी पिक कर लेगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैंने इसका क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया तो फिर मेरी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। देखिए कैसे मुझे करना है, मैं यहाँ पे सेल्स पे एंटर कर रही हूँ तो अभी यहाँ पे क्लासिफिकेशन डिटेल मेरे से पूछ रहा है, बट अगर आपसे ना पूछे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे F12 प्रेस करके इस ऑप्शन को यस करना है, मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी, इसको आपको यस करना है। ओके, यस करेंगे ना तो यहाँ पे जब आप सेल लोगे आपसे क्लासिफिकेशन डिटेल पूछेगा, आपने यहाँ स्पेस की प्रेस करनी है तो आपको यहाँ पे काफी सारी नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन शो करेंगी। ओके, तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी बॉन्ड, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपने यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चेंज कर दिया। अब आप देखिए एक्सपोर्ट कीजिएगा, सपोज मैंने कहा मैंने 1 AC एक्सपोर्ट किया, मेरे पास ऑलरेडी रेट आ रहा है क्योंकि मैंने प्रीवियस ट्रांजेक्शन में डॉलर में ही डाला था और यहाँ पे मेरे पास रेट ऑफ एक्सचेंज भी चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मैं आईजीएसटी सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा यहाँ पे आईजीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये जो एक्सपोर्ट कर रही हूँ वो मैं अंडर एलयूटी बॉन्ड कर रही हूँ एंड मैंने अपना क्लासिफिकेशन डिटेल में जाके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को चेंज कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में बाकी सब डिटेल्स तो मुझे डालनी ही है, तो वो डिटेल्स मैं डाल दे रही हूँ। ओके, एंड जब मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी ना तो यहाँ पे आपसे पूछेगा दी टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाई, आपने टैक्स डिटेल्स मॉडिफाई की हैं? तो यस हमने की हैं। आप इसको ना एंटर करके एक्सेप्ट नहीं करना, अगर आपने ऐसे मॉडिफिकेशन की है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में तो आपको यहाँ पे ओवरराइट करना पड़ेगा, मतलब आपको ओ प्रेस करना पड़ेगा। ओ प्रेस किया तो सिर्फ इसी ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट आया, प्रीवियस ट्रांजेक्शन हमारी आईजीएसटी के साथ ही रहेगी। आप देख सकते हैं ऑल्ट जी जीएसटीआर 1 पे आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में मेरी दोनों ट्रांजेक्शन्स कैप्चर हुई हैं। मैंने कोई न्यू वाउचर टाइप क्रिएट नहीं किया, बस मैंने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन को ऑल्टर कर लिया, मॉडिफाई कर लिया। तो यहाँ पर मेरी दोनों ट्रांजेक्शन जेम्स की भी शो कर रही है विद टैक्स एंड जेनिस की भी शो कर रही है विदाउट टैक्स अंडर एलयूटी बॉन्ड।
ओके तो ये होता है हमारा एक्सपोर्ट का केस, जिसमें हम विद आईजीएसटी एंड विदाउट आईजीएसटी इनवॉइस बनाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।